Good morning all of you. Myself Harsa Pathak from Arpan International School and this video for हिंदी ग्रामर। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हमारे हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक जिसका नाम है संज्ञा। जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा इट मीन्स क्या? संज्ञा किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, उसके क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्या उदाहरण हैं, वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को ध्यान से सुनिए और संज्ञा क्या है, उसके कितने प्रकार हैं, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो एकदम ध्यान से वीडियो को सुने और समझें। लेकिन संज्ञा के टॉपिक पे आने से पहले ये कुछ पिक्चर्स है जो आपको देखना है। चलिए देखिए, फर्स्ट पिक्चर किसकी है? यहाँ पर कौन है? ये सबको पता है ये कौन है। ये है हमारे गांधी जी, महात्मा गांधी जी कहते हैं जिसे, ठीक है। उसके बाद ये जो पिक्चर है आप देख सकते हो, ठीक है। ये किसकी पिक्चर है? तो ये एक किंग है और ये क्वीन है, ठीक है, यानी राजा और रानी है। प्रॉपरली कौन है ये मैंने यहाँ पे नहीं बताया है, और ये राजा और रानी है। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों क्या हैं? ये पिक्चर और ये पिक्चर से आपको क्या लगता है कि किसकी पिक्चर है? यस राइट, ये है एक व्यक्ति, मीन्स पर्सन है, इंसान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पिक्चर हम देखेंगे। ओके सबको पता चल गया होगा कि ये लोग कौन है, ठीक है। इसे हम कहते हैं एनिमल्स। जैसे कि यहाँ पे लायन है, टाइगर है, एलिफेंट है, काऊ है, कैट है एंड डॉग है। तो ये जो यहाँ पे आपने इतने सारे नाम सुने, ये सब क्या है? एनिमल्स है, यानी कि जानवर है, ठीक है। प्राणी कहते हैं, पशु कहते हैं, जानवर कहते हैं। आगे हम देखेंगे पिक्चर्स। चलिए अब यहाँ पे जो पिक्चर्स है मैं रिपीट करती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर है जिसकी तकिया, पिलो, ठीक है। दूसरा आयन, स्त्री, कंबल, ब्लैंकेट, और उसके बाद है दर्पण, इट मीन्स मिरर। ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे कही, और भी चीज़ अगर मैं इंक्लूड करूँ तो आपके हाथ में अभी आपका फ़ोन है रिसेंटली, ठीक है, आपका फ़ोन है, पेंसिल, बुक, आपका बैग, आपके कोट, है ना, आपके कपड़े वगैरह वगैरह सब कुछ। इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? आपने इंग्लिश में, ईवीएस में, ग्रामर में पढ़ा होगा। इन सब चीज़ों को कहते हैं थिंग्स। क्या कहते हैं? थिंग्स कहते हैं। चीज़ें हैं, ये वस्तुएं हैं, चीज़, वस्तु, नॉन लिविंग थिंग्स, राइट। ओके चलिए हमने यहाँ पे 3 चीज़ें देखी, आगे देखते हैं। ओके अब यहाँ पे कुछ पिक्चर मैंने ऐड किया है। जैसे कि पहला तो यहाँ पे आपको ये देखना है, ये है मैप का एक भाग। मैप यानी नक्शा, नक्शे का एक भाग है जिसमें लिखा है गुजरात और अहमदाबाद, ठीक है। तो यहाँ पे गुजरात और अहमदाबाद जो दिया है वो क्या है? गुजरात क्या है? स्टेट है, एक राज्य है, ठीक है। गुजरात एक स्टेट है, राज्य है, जिसे हिंदी में राज्य कहते हैं। अहमदाबाद क्या है? अहमदाबाद एक सिटी है। क्या है? सिटी है। स्टेट और सिटी, सिटी कौन सी है? अहमदाबाद। स्टेट कौन सा है? गुजरात, ठीक है। सिटी को हिंदी में शहर कहते हैं, स्टेट को हिंदी में राज्य कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे उसके बाजू में जो पिक्चर्स है। ओके अब ये पिक्चर आप देख सकते हो किसकी है? फर्स्ट पिक्चर यहाँ पे लिखा है कुछ पर्वत, इट मीन्स माउंटेन। माउंटेन के बाजू में आप देखिए क्या लिखा है यहाँ पे? घाटी। घाटी जिसे इंग्लिश में कहते हैं वैली। आपने ईवीएस में पढ़ा होगा वैली, है ना। माउंटेन पढ़ा है, वैली पढ़ा है। तो वैली क्या होता है? पर्वतों के बीच का भाग, ठीक है। पर्वतों के बीच का जो भाग होता है इसे वैली कहते हैं, जैसे आप पिक्चर्स में भी देख सकते हो, ये है वैली। तो यहाँ पे आपने 3 चीज़ें देखी, इस पिक्चर में आपने 3 चीज़ें देखी। पहला जो नक्शा है जिसके अंदर गुजरात है और अहमदाबाद सिटी है। दूसरा आपने देखा पर्वत। तीसरा आपने देखा घाटी यानी कि वैली। ये सब चीज़ क्या है? गुजरात, अहमदाबाद, पर्वत, घाटी, ये क्या है? गुजरात में हम रहते हैं। कहाँ रहते हैं? अहमदाबाद में रहते हैं। तो गुजरात में रहते हैं और अहमदाबाद में रहते हैं, इट मीन्स कि ये है एक प्लेस। ये है प्लेस। क्या है? प्लेस, इट मीन्स स्थल, जगह, ठीक है। पर्वत ये भी एक जगह है, घाटी ये भी एक जगह है, ठीक है। ओके अब हम तो पॉइंट पर आते हैं कि हमने 4 चीज़ें देखी। क्या चीज़ें देखी?
4 चीज़ें देखी। कौन कौन सी देखी? फर्स्ट पिक्चर में हमने देखा गांधी जी और राजा रानी। मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं लिए हैं, लेकिन 2-3 एग्जाम्पल से उससे आपको समझना है। पहले हमने देखा गांधी जी और राजा रानी। ये दोनों कौन है? एक व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का रूप है। ठीक है, आगे हमने क्या देखा? आगे हमने देखा प्राणी, है ना, प्राणियों के कुछ नाम देखे हमने, जैसे बाघ, गाय, शेर, हाथी, कुत्ता, बिल्ली। ठीक है, ये प्राणियों के नाम हमने देखे। उसके बाद हमने देखे कुछ वस्तुएं देखी। वस्तुओं में क्या क्या देखा हमने? तकिया, कम्बल, दर्पण और स्त्री, है ना, स्त्री देखा हमने, आयरन। उसके बाद हमने क्या देखा? स्थल देखा। स्थल मतलब जगह देखा, प्लेस देखा। प्लेस में हमने क्या क्या देखा? गुजरात जो राज्य है, अहमदाबाद जो सिटी है, पर्वत जिसे हम माउंटेन कहते हैं, घाटी जिसे हम वैली कहते हैं। राइट, इतनी चीज़ें हमने देखी। क्लियर सबको? फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि हमने अभी पिछली 4 पिक्चर्स में क्या क्या देखा। तो पहला हमने देखा व्यक्ति। व्यक्ति में किसका नाम देखा हमने? गांधी जी और राजा रानी। फिर दूसरा देखा प्राणी। प्राणी में हमने बाघ, गाय, शेर, हाथी, कुत्ता, बिल्ली। ठीक है, वस्तुओं में क्या देखा? वस्तुएं में क्या देखा हमने? तो तकिया, कम्बल और दर्पण। स्थल में कौन कौन से स्थल देखे? गुजरात देखा, अहमदाबाद सिटी देखी और पर्वत घाटी देखी। ये जो चीज़ है, 4 चीज़, क्या चीज़? 4। अब आपको ध्यान से सुनना है। व्यक्ति, प्राणी, वस्तुएं और स्थल। मैं रिपीट कर रही हूँ, व्यक्ति, प्राणी, वस्तुएं और स्थल। ध्यान रखना है। चलिए आगे देखना है आपको। तो अब आते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या है? चलिए अब इसकी परिभाषा है। तो अभी जो आपने 4 चीज़ें देखी, क्या आप रिपीट कर सकते हैं इसे? चलो मेरे साथ में रिपीट करो। व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थल। आ गया यहाँ पे? हाँ, तो इसी 4 चीज़ों को हम कहते हैं संज्ञा। इन 4 चीज़ों के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। इसकी यहाँ पे परिभाषा दी है, परिभाषा देखते हैं हम। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थल या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। भाव, स्थल हो, प्राणी हो, वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, उसके नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा का एक अदर मीनिंग भी है, ठीक है, जिसे हम देखते हैं, कहते हैं इंग्लिश में नाउन। क्या कहते हैं इंग्लिश में? संज्ञा को अंग्रेजी में, इंग्लिश में नाउन कहा जाता है और एवं नेमिंग वर्ड भी कहा जाता है। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन और नेमिंग वर्ड कहा जाता है। देखिए यहाँ पे नेमिंग वर्ड है, नेमिंग। नेमिंग मतलब क्या? नेम, नाम, किसी का भी नाम। और नाम किसका किसका होना चाहिए? उसमें व्यक्ति का होना चाहिए, वस्तु, प्राणी, स्थल और कोई भी चीज़ का भाव दर्शाता हो उसका नाम, उसे ही संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, आगे है संज्ञा अर्थात नाम। संज्ञा को हम नाम भी कहते हैं। तो आपने जाना किसको किसको संज्ञा कहा जाता है, संज्ञा का मीनिंग क्या है। अगर आप किसी व्यक्ति का नाम लेते हो, है ना, जैसे आपका नाम होगा, मेरा नाम है, मेरा नाम क्या है? हर्षा। तो हर्षा क्या है? हर्षा एक नाम है, ठीक है। हर्षा क्या है? एक नेम है, नाम है, राइट। ये नाम है, लेकिन जो हर्षा है आप जानते हो कि ये व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति है। तो ये नाम क्या हुआ? ये संज्ञा हुआ। हर्षा संज्ञा नाम हुआ, ठीक है। अब जैसे कोई वस्तु है, वस्तु में क्या? आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल क्या है? वस्तु है। तो मोबाइल वो संज्ञा हुई। प्राणी, आपके आजू बाजू आपको ज़्यादातर कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, है ना, ओक्स, ये सब चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और भी जो भी प्राणी हैं, सारे प्राणी इंक्लूडेड। घर में आपको छिपकलियाँ भी देखने को मिलती होंगी, राइट। वो भी एक संज्ञा का प्रकार है, वो भी एक संज्ञा में इंक्लूड होता है। दूसरा स्थल। स्थल में हम जानेंगे, जैसे अभी हम रिसेंटली हम अहमदाबाद में रहते हैं। अहमदाबाद एक सिटी है। अहमदाबाद सिटी कहाँ आई है? गुजरात राज्य में आई है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने गुजरात और अहमदाबाद का एग्जाम्पल दिया है तो आप सिर्फ उसे ही
समझेंगे कि वही एक संज्ञा वही संज्ञा का प्रकार है। नहीं, कोई भी जगह हो, कोई भी जगह हो सकती है, वो चाहे स्कूल हो, मंदिर हो, टेम्पल हो, है ना, कोई भी सिटी, किसी भी सिटी का नाम आ सकता है उसमें, कोई भी स्टेट का नाम आ सकता है उसमें, कोई भी जगह हो सकती है, पार्क, गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, ठीक है। उस जगह का जो नाम होता है उसे ही संज्ञा कहते हैं। जैसे हमारी अभी स्कूल है, स्कूल का नाम क्या है? अर्पण। स्कूल भी संज्ञा हुई और अर्पण जो नाम आएगा वो भी संज्ञा हुई, ठीक है। वो कैसे हुई आगे हम वीडियो में देखेंगे। चलिए, आपको इतना क्लियर हो गया कि संज्ञा किसे कहते हैं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, किसी व्यक्ति, मेरे साथ में रिपीट करिए आप भी, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थल या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जिसे अगर आप इंग्लिश में रिपीट करेंगे तो एनी काइंड ऑफ पर्सन, एनिमल्स, थिंग, प्लेस, है ना, प्लेस के जो भी नाम होते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं वीडियो में। अब हमें देखना है कि संज्ञा के प्रकार कितने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ 1 2 3 4 5 कितने प्रकार हैं, कितने टाइप्स हैं? 5 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 5 टाइप्स यहाँ पर दिए हुए हैं। चलिए, अब एक एक करके हम उसके नाम सुनेंगे और ध्यान से उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट जो नाम है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा नाम है जातिवाचक संज्ञा। कौन सा नाम है? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा जो उसका नाम है वस्तुवाचक संज्ञा। वस्तुवाचक संज्ञा, ये इनके प्रकार हैं। फोर्थ है समूहवाचक संज्ञा। फिफ्थ है भाववाचक संज्ञा। फिर से मैं रिपीट करती हूँ। पहला क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति इट मीन्स होता है पर्सन। व्यक्ति इट मीन्स पर्सन। जातिवाचक संज्ञा, जाति बताना, उसकी जात को बताना, उसकी कास्ट क्या है वो बताना, उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। थर्ड नंबर है वस्तुवाचक संज्ञा। इट मीन्स थिंग्स नेम। जितने भी थिंग्स आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी हैं वो वस्तुवाचक संज्ञा में इंक्लूड होते हैं। समूहवाचक संज्ञा। समूह क्या है? समूह इट मीन्स ग्रुप। समूह इट मीन्स ग्रुप। भाववाचक संज्ञा। भाव क्या है? फीलिंग। आपकी क्या फीलिंग है? आप हंस रहे हो, रो रहे हो, है ना, उदास हो, खुश हो, आपके अंदर आपका नेचर कैसा है, वो जो भी भाव बताता है वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो चलिए, अब हम एक एक प्रकार को ध्यान से सुनेंगे और इसे समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अब जो फर्स्ट प्रकार था हमारा वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला। संज्ञा का पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा का मतलब होता है कि इसकी डिफाइन क्या है हम वो समझेंगे पहले। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्ति मतलब पर्सन। तो पर्सन से आपको ख्याल आ जाना चाहिए कि व्यक्ति और पर्सन यानी किसी इंसान का ही नाम इसमें इंक्लूड होगा। किसी इंसान का नाम इंक्लूड होगा, बट किस टाइप के इंसान और कैसे इंसान का नाम इंक्लूड होगा वो हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो पहले परिभाषा है, वह संज्ञा जो एक व्यक्ति, एक वस्तु और एक स्थान के बारे में बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है, ठीक है। तो हमने सुना परिभाषा क्या है? किसी एक पर्टिक्यूलर, क्या होना चाहिए? पर्टिक्यूलर मतलब होता है किसी एक ही। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, वह संज्ञा जो एक व्यक्ति, एक वस्तु और एक स्थान के बारे में बोध कराती हो। बोध कराना मतलब ज्ञान देना, जानकारी प्राप्त कराना, ठीक है। एक ही होना चाहिए, एक ही, सिर्फ एक, ठीक है।
किसी और के बारे में नहीं, सिर्फ एक चाहे व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है और कोई स्थान का नाम भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है। कैसे, वो हम जानेंगे उदाहरण से। जैसे यहाँ पर गंगा, तो गंगा क्या है? नदी है। गंगा क्या है? नदी है। लेकिन जो नदी है, नदी वर्ड हम सबके लिए उपयोग कर सकते हैं, हर एक नदी के लिए, लेकिन गंगा वर्ड हम सबके लिए उपयोग कर सकते नहीं हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में है गंगा, आगे हिमालय। हिमालय क्या है? तो हिमालय पर्वत है। क्या है हिमालय? पर्वत। पर्वत वर्ड हम सबके लिए उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जो हिमालय वर्ड है हम सबके लिए नहीं उपयोग कर सकते, किसी एक ही के लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए, कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। अब दूसरा तीसरा वर्ड है रामायण। रामायण क्या है? तो एक पुस्तक है। क्या है रामायण? पुस्तक। पुस्तक वर्ड हम सबके लिए उपयोग कर सकते हैं, राइट? am I right? पुस्तक वर्ड हम किसी भी पुस्तक के लिए उपयोग कर सकते हैं, लेकिन क्या रामायण वर्ड आप किसी के लिए भी उपयोग कर सकते हो? नहीं, रामायण सिर्फ एक ही बुक का नाम है। तो रामायण बुक यानी रामायण पुस्तक, रामायण आप एक ही वस्तु के लिए, एक ही बुक के लिए उपयोग कर सकते हो। तो ये किस में आएगी? वस्तु में आ जाएगी। आगे है गांधी जी। गांधी जी कौन है? एक व्यक्ति है, एक इंसान है, राइट? व्यक्ति है ना, गांधी जी एक व्यक्ति है। गांधी जी किसका नाम है? एक व्यक्ति का नाम है। लेकिन क्या आप गांधी जी हर एक किसी के लिए उपयोग कर सकते हो? नहीं, कोई पर्टिकुलर पर्सन के लिए ही आपको इसको उपयोग करना होता है। लेकिन जो यह व्यक्ति है, इंसान है, वो आप हर किसी के लिए उपयोग कर सकते हो, है ना, कि भाई ये भी आदमी है, वो भी आदमी, ये भी व्यक्ति है, वो भी व्यक्ति है। तो ये कॉमन है। क्या है ये कॉमन वर्ड है, लेकिन ये जो है ये स्पेशल वर्ड होता है। ठीक है, तो जो भी स्पेशल वर्ड होता है, स्पेशल चीज़ के लिए हम स्पेशल वर्ड जो यूज़ करते हैं वही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? किसी भी व्यक्ति, किसी भी एक ही व्यक्ति, किसी भी एक ही वस्तु, किसी भी एक ही स्थान के बारे में बोध कराते नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट है हम वो देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो नंबर आता है वो है जातिवाचक संज्ञा। जाति बताना मतलब कि वो किस जाति में आता है। जाति को अगर हम सेकेंड लैंग्वेज में अगर हम समझेंगे, नॉर्मल सी लैंग्वेज में, तो इसे हम कॉमन भी कह सकते हैं। कॉमन नेम मतलब क्या? कॉमन नेम मतलब हर किसी के लिए उपयोग होता हुआ नेम। कॉमन नेम मतलब क्या? हर किसी के लिए यूज होने वाला नेम, जिसे हम आगे समझेंगे। इसकी परिभाषा पहले हम देखेंगे। इसकी परिभाषा क्या है, इसके डिफाइन क्या है? वह संज्ञा जो एक ही जाति वर्ग के बारे में बोध कराती है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। एक ही जाति के बारे में बोध कराती है, एक ही जाति। जैसे क्या? एक ही जात क्या होती है? जैसे मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो, आपके मम्मी पापा भी इंसान हैं, आपके फैमिली मेम्बर भी इंसान हैं, और आस पड़ोस में रहते व्यक्ति भी सब व्यक्ति हैं और इंसान हैं। तो ये हुआ एक ही वर्ग और एक ही जाति। समझ में आई बात? जैसे व्यक्ति, तो व्यक्ति में कौन कौन आ गया? सारे व्यक्ति आ गए, सारे इंसान आ गए। जैसे मैं कहूँगी जानवर, तो जानवर में सारे जानवर आ गए। ठीक है, कुत्ता भी जानवर है, बिल्ली भी जानवर, जानवर वर्ड। अब मैं कहूँगी शहर, तो शहर कौन सा शहर ये नहीं बताया हमने, सिर्फ शहर कहा है, तो सारे शहर के लिए ये वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ ले लो, कोई भी जगह ले लो। जैसे अब मैं कहूँगी स्कूल, तो स्कूल कौन सी स्कूल वो पता नहीं, लेकिन स्कूल है, सारी स्कूल के लिए वर्ड यूज़ हो रहा है। तो ये जो आपने नाम देखे ये क्या है? ये कॉमन नेम है। ये कॉमन चीज़ हम सबके लिए यूज़ कर रहे हैं। व्यक्ति हर एक पर्सन के लिए यूज़ कर रहे हैं। जानवर, एनिमल्स, सभी जानवर्स के लिए बात कर रहे हैं। स्कूल, सारी स्कूल्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। शहर, हर एक
सिटी यानी हर एक पर्टिकुलर नाम को शहर, जैसे कि अहमदाबाद को भी हम शहर कहेंगे, दिल्ली को भी शहर कहेंगे, है ना, मुंबई को भी शहर कहेंगे, सबको शहर कह रहे हैं हम, क्योंकि ये सबके लिए उपयोग हो रहा है। ठीक है, क्लियर। आगे हम देखते हैं, तो यहाँ पे इसका उदाहरण है ये। अब जैसे उदाहरण है नदी, पर्वत, पुस्तक, महात्मा इत्यादि। आदि मतलब होता है एक्सेट्रा, एक्सेट्रा क्या होता है, एक्सेट्रा, यानी आगे ऐसे ही वर्ड बढ़ते रहेंगे। अब जैसे हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखा था नदी, कौन सी नदी थी, तो गंगा नदी थी, गंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नदी है, तो नदी हम सबके लिए उपयोग करते हैं, मतलब ये कॉमन नेम है ना। पर्वत, कौन सा पर्वत था, हिमालय, तो हिमालय हम सबके लिए उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन पर्वत वर्ड हम सबके लिए उपयोग कर सकते हैं। पुस्तक, कौन सी पुस्तक थी, रामायण, तो ये कॉमन वर्ड है। महात्मा, कौन से महात्मा के बारे में बात हो रही थी, गांधी जी के बारे में, महात्मा गांधी जी, है ना। महात्मा हम हर एक महात्मा के लिए उपयोग कर सकते हैं, लेकिन गांधी जी हम उपयोग कर सकते नहीं हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ड उपयोग करते हैं वो कॉमन नेम कहलाता है, मतलब जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, ये इसकी जाति बताती है। नदी, नदी में बहुत सारी नदी आ गई, यमुना नदी आ गई, गंगा नदी आ गई, सरस्वती नदी आ गई। ठीक है, बहुत सारी नदी आ गई, सारी नदियों की इंक्लूडेड इसके अंदर हो गया। पर्वत, सारे पर्वत आ गए, हिमालय, गिरनार। ठीक है, पुस्तक, सारी पुस्तक आ गई, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, आपकी जो पुस्तक है वो भी पुस्तक इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो आप, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती। ठीक है, वो सब पुस्तक है, लेकिन सिर्फ पुस्तक कहोगे आप, उसको पर्टिकुलर नाम नहीं दे सकते। महात्मा, तो जितने भी संत महात्मा आप बोल सकते हो, सबके लिए उपयोग हो सकता है, साधु संतों के लिए। चलिए आगे हम उदाहरण देखेंगे इसकी, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा दोनों के उदाहरण हमको देखना है, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो। तो चलिए पहला है यहाँ पे, अब ये जो आपने रेड कलर में देखा है, रेड कलर क्या है, जातिवाचक संज्ञा के लिए है, उसको ध्यान रखना है आपको। रेड कलर जातिवाचक संज्ञा के लिए यहाँ पे किया गया है। पहला आपने देखा गंगा नदी, गंगा नदी। अब इसमें जो गंगा है वो क्या है, वो सिर्फ एक ही गंगा नदी के बारे में उपयोग हुआ है, एक ही गंगा नदी के लिए बात हो रही है, तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और ये जो रेड कलर में लिखा है नदी, नदी मतलब जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि सारी नदियों के बारे में बात हो सकती है। नदी हम कोई भी नदी को कह सकते हैं, जमुना को भी कहेंगे, सरस्वती को भी कहेंगे, गोदावरी को भी कहेंगे, कृष्णा नदी को भी कहेंगे, है ना। हर एक नदी को हम नदी कह सकते हैं, लेकिन उसका पर्टिकुलर नाम क्या है, गंगा। तो ये जो पर्टिकुलर नाम होता है उसी को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बाजू में आप देखोगे स्कूल लिखा है, रेड कलर में क्या लिखा है, स्कूल। कौन सी स्कूल, अर्पण स्कूल, अर्पण स्कूल। तो ये जो अर्पण वर्ड है ये है जातिवाचक सॉरी, ये जो अर्पण वर्ड है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों, क्यों व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्कूल हम हर एक स्कूल को कह सकते हैं, है ना, लेकिन अर्पण स्कूल तो एक ही है, अर्पण स्कूल कोई पर्टिकुलर स्कूल है, तो इसीलिए उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में कहेंगे। और अर्पण क्या है, ये प्लेस बताती है, जगह बताती है। ये अर्पण स्कूल क्या बता रही है यहाँ पे, प्लेस बता रही, तो ये प्लेस, एक ही प्लेस के बारे में बात हुई है। ठीक है, लेकिन स्कूल वर्ड क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वो सबके लिए उपयोग हो सकती है। ठीक है, क्या आप कोई भी स्कूल को कहोगे कि ये अर्पण स्कूल है, नहीं कह सकते ना। हाँ, क्यों, क्योंकि ये किसी एक ही स्कूल के बारे में बात हो रही है, तो इसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जो हम किसी एक के लिए उपयोग करते हैं। आगे हम देखेंगे हिमालय, पर्वत और मुंबई शहर। चलो अब हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा है हिमालय और पर्वत। तो ये जो पर्वत वर्ड है, पर्वत मतलब माउंटेन, तो पर्वत आप हर एक हिल को या माउंटेन को, पर्वत को आप पर्वत कह सकते हो, लेकिन क्या आप हर एक पर्वत को हिमालय कह सकते हो, नहीं कह सकते। जो पर्टिकुलर नेम है यहाँ पे, पर्वत कौन सा पर्वत है, हिमालय पर्वत के बारे में बात हो रही है, तो हिमालय क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और पर्वत क्या है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो जो भी एक ही जगह के बारे में बात हो रही है, एक ही व्यक्ति, एक ही चीज,
ये वस्तु उसके बारे में बात होती है उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जो सबके लिए उपयोग हो सकती है उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब हम देखेंगे मुंबई शहर। शहर, शहर जैसे मैंने अभी बोला, तो शहर तो हमारा अहमदाबाद भी है, अहमदाबाद भी हमारा शहर है ना। दिल्ली को भी शहर कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह से काफ़ी शहर हैं जिसको हम शहर कह सकते हो। लेकिन यहाँ पे किस शहर के बारे में बात हो रही है? मुंबई शहर के बारे में बात हो रही है। तो इस शहर के बारे में तो बात हो रही है, लेकिन पर्टिकुलर एक शहर के बारे में बात हो रही है, एक ही शहर। कौन सा शहर? मुंबई शहर। तो ये जो मुंबई वर्ड है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, पर्सन नेम है ये, पर्सन नेम इसे ही कहते हैं। एक ही व्यक्ति, एक ही जगह के बारे में बात हो रही है, एक ही शहर के बारे में, तो इसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। और शहर यानी सबके लिए उपयोग होता है ये वर्ड, हर एक शहर के लिए हो सकता है, तो यह है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। आगे देखते हैं रामायण पुस्तक। रामायण पुस्तक, पुस्तक हम सबके लिए उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे महाभारत, अभी मैंने आपको बोला इसके पहले वाले वीडियो में, महाभारत है ना, भगवत गीता, और आपकी जो पाठ्य पुस्तक है इंग्लिश की है, हिंदी की है, वगैरह वगैरह, सब कुछ ये पुस्तक में इंक्लूड होता है। लेकिन क्या आप हर एक पुस्तक को रामायण पुस्तक कह सकते हो? नहीं कह सकते हो। रामायण सिर्फ एक ही पर्टिकुलर नेम आ रहा है यहाँ पे, तो रामायण हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा और पुस्तक है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो महात्मा गांधी लिखा हुआ है। महात्मा गांधी, जैसे अभी मैंने आपको बोला कि महात्मा हर एक किसी के लिए, हर एक संत के लिए उपयोग कर सकते हैं। जो महान व्यक्ति होते हैं, है ना, वो हम उनके लिए उपयोग कर सकते हैं। लेकिन क्या गांधी जी हम सभी को बुला सकते हैं? नहीं बुला सकते। गांधी जी सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम है, तो इसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, और महात्मा होगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि महात्मा एक जाति बता रही है। महात्मा में बहुत सारे महात्मा आ सकते हैं, लेकिन कौन सा महात्मा है? तो गांधी जी, तो वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिर से आपको आंसर देना है। अब यहाँ लिखा है गुजरात राज्य। गुजरात राज्य, अब आप मुझे बताइए इन दोनों में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? आप मुझे बता सकते हो? क्या हम गुजरात हर किसी के लिए बोल सकते हैं? हर एक राज्य गुजरात होगा, हर एक स्टेट गुजरात है? नहीं है ना, तो इसे क्या कहेंगे हम? राइट, तो ये है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और राज्य हम सबको बोल सकते हैं, राज्य बहुत सारे राज्य हैं, तो वो है जातिवाचक संज्ञा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? पर्टिकुलर, किसी एक ही व्यक्ति, स्थल, एक ही व्यक्ति और एक ही वस्तु के बारे में बताते हुए नाम, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा अर्थात क्या? जो हर एक किसी के लिए बता सकते हो, एक ही कॉमन चीज़ हम सबके लिए उपयोग करते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट जो आपका प्रकार है संज्ञा का, वो है समूहवाचक संज्ञा। क्या है? कौन सी संज्ञा है? तो समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए समूहवाचक संज्ञा क्या है वो हम आगे देखते हैं। पहले उसकी परिभाषा देखते हैं, फिर उसके उदाहरण देखते हैं। तो वह संज्ञा जो एक समूह वर्ग का बोध कराती है। पहले तो मैं आपको यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूँगी कि समूह क्या होता है। तो समूह को हम कहते हैं एक ग्रुप। अब आपको ज़्यादा ख्याल होगा कि कोई भी एक ग्रुप के बारे में जब हम बात करते हैं, है ना, उस ग्रुप को एक हम नाम देते हैं, उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। वो ग्रुप कौन सा है? चलिए हम उदाहरण में देखते हैं कि किस तरह के ग्रुप और किस तरह के समूह होते हैं। चलिए उदाहरण है यहाँ पे, जैसे कि लिखा है यहाँ पे कक्षा।
कक्षा, कक्षा एक ग्रुप है। कैसा, क्यों ग्रुप है? क्योंकि एक कक्षा में काफ़ी लोग आ सकते हैं, काफ़ी लोग इंक्लूड होते हैं, तभी हम उसे कक्षा कहते हैं। अब सभा, सभा क्या है? तो सभा में काफ़ी लोग होते हैं, दो से ज़्यादा लोग होते हैं, पूरी सभा होती, कई व्यक्ति इंक्लूड होते हैं उसके अंदर, तो ये एक ग्रुप बनता है ना। काफ़ी लोगों का ग्रुप है, उसे सभा कहा जाता है। जैसे लोकसभा कहते हैं, लोकसभा में काफ़ी लोग आते हैं वहाँ पे सभा बात करने। अब दूसरा है सेना। सेना क्या है? सेना में काफ़ी सारे सैनिक होते हैं, सैनिकों के ग्रुप से सेना नाम पड़ा है। भीड़, भीड़ हम क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें काफ़ी लोग होते हैं, है ना, काफ़ी व्यक्ति इंक्लूड होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं, इसलिए उसे कहा जाता है भीड़। काफ़ी लोगों का भीड़, काफ़ी जानवरों का भीड़, है ना, भेड़ों का भीड़। झुंड, दल, दल यानी दल में भी काफ़ी लोग होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा लोगों का ग्रुप जो होता है उसे दल। ओके। संगठन, संगठन एक चीज़ों का संगठन नहीं, काफ़ी चीज़ों का संगठन। आगे झुंड, झुंड किसका होता है? एनिमल्स का झुंड होता है ना, गाय भेड़ बकरियों का झुंड। झुंड में चलना यानी कि सबके साथ चलना। अब यहाँ पे देखो पार्टी, तो क्या हम अकेले पार्टी करते हैं? नहीं, पार्टी में सारे लोग होते हैं। आदि, आदि मतलब एक्सेट्रा, और भी इसी तरह से सारे जो समूह नेम होते हैं उसे ही समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो अगर आपको नॉर्मली एक शॉर्ट फॉर्म में समझना है तो संज्ञा, समूह क्या है? एक ग्रुप का नाम है, ग्रुप का नाम है। ग्रुप के नाम को हम जो ग्रुप को हम एक नाम देते हैं उसे संज्ञा कहा जाता है। ओके। जैसे मैं एक अगर आपको और लूँ तो एक हम कहते हैं विद्यार्थी, ठीक है, सॉरी विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय भी क्या है? ठीक है। तो यहाँ पे आपने समझा कि ग्रुप के नेम को संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। चलिए आगे हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स आपको समूहवाचक संज्ञा की। अब देखो यहाँ पे जो पिक्चर है वो पिक्चर किसकी है? आप कुछ ध्यान लगा सकते हो कि ये पिक्चर, ये सब चीज़ें कहाँ होती हैं? ये बड़े बड़े झूले, इतने सारे लोग, है ना, राइडर्स है, इतने सारे राइडर्स हैं, कहाँ पे होती है? यस राइट, मेले में होती है ना। कहाँ होता है? मेले में। अब ये दूसरी पिक्चर आपको जो अभी आई है वो देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? काफ़ी लोग बैठे हैं यहाँ पे, देखिए काफ़ी टेबल कुर्सी है, मतलब काफ़ी लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। इसे क्या कहा जाता है? ये दोनों चीज़ क्या है? तो ये है फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हो वो है मेले की, मेला। ये क्या है? मेला। आप मेले में देख सकते हो कितने सारे लोगों का ग्रुप है ना, राइट। तो मेला किसे कहा जाता है? कि काफ़ी लोगों का ग्रुप वहाँ जुटता है, भेगा होता है और मस्ती मजाक करते हैं और इन्जॉयमेंट करते हैं, वो एक ग्रुप है। तो ये है एक समूहवाचक, ये क्या दर्शा रहा है? यहाँ पे समूह दर्शा रहा है लोगों का, है ना, लोगों का समूह है, भीड़ है, भीड़ है, मेला, मेले में भीड़ होती है, तो ये एक समूह दर्शा रहा है, तो समूहवाचक संज्ञा। अब यहाँ देखो आप सभा, ये सभा है, सभा किसकी हो रही है? तो मंत्रियों की, मिनिस्टर्स की, है ना, काफ़ी लोगों की सभा हो रही है यहाँ पे बैठ के। सभा में आप देखिए काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, ऐसा तो नहीं कि कोई एक लोग बैठ के सभा कर रहा है, कोई एक लोग बैठ के चर्चा कर रहा है, नहीं, काफ़ी लोग हैं। तो सभा यानी ग्रुप, यहाँ भी ग्रुप है, व्यक्तियों का ग्रुप है। इसी तरह से कोई भी ग्रुप को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। चलिए तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कितने कितने प्रकार जाने हमने? 5 प्रकार पढ़े। 5 प्रकार पढ़े हमने। कौन कौन से प्रकार थे वो? पहला था व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, वस्तुवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जिसमें से हमने पढ़े आज व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक संज्ञा के बारे में। अब ये जो 2 संज्ञा है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इसका आपको क्या करना है, तब तक जितने भी मैंने अभी टॉपिक चलाए उस टॉपिक को आपको फिर से रीड करना है, वीडियो को 2 बार देखना है, उसे समझना है और अपनी नोटबुक के अंदर इसे अच्छे से लिखना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ।